हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक मिस्ट्री मूवी लेकर आई हूँ, द डेथ ऑन नाइल। अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्री मूवीज पसंद है तो कुछ दिनों पहले ही मैंने नाइव्स आउट का सेकंड पार्ट उसे भी एक्सप्लेन किया है, जरूर देखिए। सो इस मूवी की शुरुआत 1913 से होती है, पहले महायुद्ध से, जहाँ पे आर्मी के यूनिट को मैसेज मिलता है कि उन्हें एक ब्रिज को मिटाना है जिसके थ्रू दुश्मनों की सेना उनकी तरफ ही आ रही है। अब ये मिशन इनके लिए काफी खतरनाक था, जिसमें किसी का भी बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी इनके यूनिट का एक सिपाही यानी हरक्यूल उसके कैप्टन को बताता है कि हमने अगर 5 मिनट में दुश्मनों पर हमला किया तो हम बच सकते हैं। और वो आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर बताता है कि इस समय हवा का रुख एक दूसरे दिशा में जा रहा है, यानी कि पास में ही मौजूद एक फैक्ट्री है, उससे निकलने वाला धुआं भी उसी डायरेक्शन में जाएगा और उस धुएं में हम छुपकर दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। अब सभी लोग हरक्यूल की बात से सहमत होते हैं और जैसे ही धुआं आने लगता है ये लोग उसमें छुपकर दुश्मनों के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। लेकिन गलती से इनके कैप्टन का एक पैर वायर से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कैप्टन की तो जान चली जाती है। लेकिन हरक्यूल भी काफी जख्मी होता है, जिसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक नर्स थी उसका ख्याल रख रही थी। हम देखते हैं कि हरक्यूल का राइट साइड का चेहरा धमाके के कारण पूरा खराब हो गया था। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, तुम इस घाव को बड़ी बड़ी मूछें उगाकर छुपा लेना। अब ये शॉट यहीं पे कट होता है और हम 1947 में हरक्यूल को देखते हैं, जो लंदन शहर में रह रहा था। यहाँ पे हरक्यूल ने अपने एक्सीडेंट के बाद आर्मी का जॉब छोड़ दिया था और अब वो काफी फेमस डिटेक्टिव बन चुका था। वो लंदन के इलीट क्लब में जाता है, जहाँ पे काफी अमीर लोग आया करते थे। क्लब में हम काफी फेमस सिंगर सैलोमी को देखते हैं और उसकी मैनेजर थी रोजली। सैलोमी अपने गाने का परफॉर्मेंस शुरू करती है। वही क्लब में एक कपल भी होता है, साइमन और जैकलीन, जो कि काफी अच्छे से एंजॉय करके डांस कर रहे थे। इसी दरमियान क्लब में लिनीत आती है, जो कि बहुत ही अमीर परिवार से और एक सेलिब्रिटी थी। दरअसल लिनीत को उसके दोस्त जैकलीन ने ही क्लब में आने को कहा था। अब यहाँ पे जैकलीन लिनीत को साइमन के बारे में बताते हुए कहती है कि वो बहुत जल्द ही साइमन से शादी करने वाली है, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, इसीलिए वो लिनीत से साइमन को एक जॉब दिलाने के लिए कहती है। अब ये दोनों बचपन की दोस्त होती है, इसीलिए लिनीत साइमन को ये जॉब दे देती है। और तब जैकलीन साइमन को लिनीत का शुक्रिया करने के लिए उसके साथ डांस करने को कहती है। अब साइमन और लिनीत दोनों डांस करने लगते हैं और ये सारी घटना हरक्यूल नोटिस कर रहे थे। अब इस चीज के 6 हफ्ते के बाद हम देखते हैं जहाँ पे हरक्यूल पिरामिड देख रहे थे और तभी उन्हें वहाँ पे पतंग नजर आती है, जो उनका ही दोस्त बाउक उड़ा रहा था। यहाँ पे बाउक हरक्यूलिस से मिलकर बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद वो हरक्यूल को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेके जाता है, जिनका नाम यूफेमिया था। फेमिया बहुत ही फेमस पेंटर थी। जिसके बाद बाउ हरक्यूल को एक पार्टी में लेकर आता है। दरअसल ये पार्टी साइमन और लिनीत की शादी का सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे हरक्यूल साइमन और लिनीत को एक साथ देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि आखिरी बार क्लब में उन्होंने साइमन को जैकलीन के साथ रिलेशन में देखा था, जबकि यहाँ पे साइमन ने अब जैकलीन को धोखा देकर लिनीत से शादी कर ली थी। इसके बाद हम देखते हैं लिनीत साइमन को अपने कजन एंड्रू से मिलवाती है, जो लिनीत के कंपनी को संभालता था। अब बाउक पार्टी में आए हुए लोगों के बारे में हरक्यूल को बताना शुरू करता है, जहाँ पे वो सबसे पहले डॉक्टर लाइनस के बारे में बताता है कि साइमन से शादी से पहले इन्होंने ही लिनीत को प्रपोज किया था, लेकिन लिनीत ने उनके साथ ब्रेकअप करके साइमन से शादी कर ली थी। फिर वो लिनीत की गॉड मदर और उसकी नर्स मिसेस ब्राउजर के बारे में बताते हैं। जिसके बाद वो लिनीत के कजन एंड्रू के बारे में बताते हुए कहता है कि ये पैसों की काफी अफरा तफरी करता है। अब इस पार्टी में सिंगर सैलोमी और उसकी मैनेजर रोजलिन भी आई होती है, तो बाऊ बताता है कि दरअसल रोजलिन सैलोमिन की ही भतीजी है। अब इनके पार्टी में बाधा डालने के लिए साइमन की एक्स जैकलीन वहाँ आ जाती है, जिसे इस पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया था, और उसे देखकर साइमन और लिनीत गुस्सा हो जाते हैं। अब अगले दिन वो दोनों भी हरक्यूल से मिलते हैं और उनकी मदद मांगते हुए कहते हैं कि जैकलीन हर समय हमारा पीछा कर रही है, हर जगह चली आती है। जिस पर हरक्यूल सवाल करते हैं कि क्या उसने तुम दोनों को कभी नुकसान पहुंचाया है। जिस पर लिनीत बताती है कि उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर हमें लगता है कि वो कुछ भी बुरा कर सकती है। और तब हरक्यूल उन दोनों की मदद करने के इरादे से जैकलीन को समझाने का सोचता है, जहाँ पे वो जैकलीन को समझाता है कि साइमन ने अब लिनीत से शादी कर ली है, इसलिए तुम भी इस चीजों से मूव ऑन करो। लेकिन ये सुनने के बावजूद
बावजूद भी जैकलिन जवाब देती है कि मैं साइमन से प्यार करती हूँ, वो एक दिन मेरा ही होगा, नहीं तो मैं उसकी और खुद की जान ले लूंगी। और हरक्यूल को 0.22 कैलिबर की एक छोटी बंदूक दिखाती है। अब अगले दिन सुबह हरक्यूल साइमन और लिनिथ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप अपने हनीमून यहीं पे खत्म करके वापस से घर चले जाओ, क्योंकि जैकलिन से उन्हें खतरा होगा। लेकिन साइमन इनकार करते हुए कहता है कि जैकलिन के कारण हम हमारा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब अगले दिन साइमन और लिनिथ अपने सारे इलीट मेहमानों को लेकर नाइल नदी में 3 दिन के लिए एक एक्सक्लूसिव शिप पर चले जाते हैं। वे लोग वहाँ पे काफी खुश थे कि जैकलिन नहीं आ पाएगी। वही थोड़ी देर के बाद लिनिथ हरक्यूल से मिलकर उन्हें बताती है कि मैं अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। लेकिन हरक्यूल उससे पूछता है कि लेकिन इस शिप में क्या तुम्हें किसी से खतरा है, क्योंकि इस शिप पर जो भी लोग हैं वो तुम्हारे खास दोस्त है। लेकिन तब लिनिथ कहती है कि जब कोई भी इंसान अमीर होता है तो उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, सारे लोग उसके दुश्मन ही होते हैं। और इसीलिए मैं आपसे मदद चाहती हूँ कि आप मेरी और साइमन की प्रोटेक्शन करें, जिस पर हरक्यूल राजी हो जाता है। अब आगे एंड्रू लिनिथ के पास जाता है और कुछ पेपर पे साइन करने के लिए कहता है। अब ये देख साइमन उसे जल्दबाजी में साइन करने के लिए कहता है और वो साइन करने भी जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे बैठी हुई रोजली लिनिथ से सवाल करती है, क्या तुम अपने नए हस्बैंड के कारण अपने सारे उसूल और नियमों को तोड़ दोगी? जो सुनकर लिनिथ उन पेपर्स को अपने पास रख लेती है और बिना देखे साइन नहीं करती, जिस पर फिर एंड्रू लिनिथ से माफी मांगता है और कहता है कि आपके हनीमून के बाद ही वो पेपर्स को साइन करवाएगा। अब आता है अगला दिन, जब सुबह सुबह यूफेमिया अपने बेटे बाउक से कहती है कि उसके पेंटिंग के कलर में से लाल रंग मिसिंग है, इसके कारण वो लाल रंग की चीजें पेंट नहीं कर सकती। अब ये लोग टेम्पल ऑफ माउंट सिम्बे तक पहुंच गए थे और सभी लोग टेम्पल देखने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर साइमन और लिनिथ एक बड़े से मूर्ति के पास होते हैं और तभी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरता है और काफी मुश्किल से वे लोग बच जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग वापस से शिप में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं शिप में अब जैकलिन भी आई होती है। दरअसल जैकलिन ने भी इस एक्सक्लूसिव शिप का टिकट लिया रहता है और इसीलिए वो एक छोटी नाव से यहाँ पर आई थी, जो देखकर लिनिथ साइमन को कहने लगती है कि शायद जैकलिन ने ही हमारे ऊपर वो पत्थर गिराया था। फिर शाम के समय साइमन और लिनिथ हरक्यूल से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं, हमने आपकी बात पर गौर किया है और इसीलिए हम कल के कल ही अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं। अब वही देखते देखते रात हो जाती है और हम 12 बजे देखते हैं, जहाँ पे साइमन, लिनिथ, जैकलिन, बॉक और रोजालिन ये सारे मिलकर एक कॉमन रूम में होते हैं। और तभी लिनिथ साइमन को कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। इसके जाते ही साइमन जैकलिन से कहता है कि तुम हम दोनों का पीछा कब छोड़ोगी, बार बार क्यों पीछा कर रही हो? जिस बात से जैकलिन को काफी गुस्सा आता है और साइमन उसे बहुत भला बुरा कहने लगता है, जिस पर से गुस्से में जैकलिन अपनी बंदूक निकालती है और साइमन पे गोली चलाती है। गोली सिर्फ उसे छूकर निकलती है, जिससे उसे चोट आती है। लेकिन साइमन को दर्द में देखकर जैकलिन खुद को गोली मारने के लिए जाती है, लेकिन रोजलिन उससे बंदूक लेकर दूर फेंकती है। वही दूसरी तरफ साइमन की चोट ठीक करने के लिए डॉक्टर लाइनस को बुलाया जाता है और रोजली जैकलिन को लेकर नर्स बॉविन के पास चली जाती है। थोड़ी देर के बाद साइमन नर्स के कमरे में आकर उन्हें कहता है कि जैकलिन पर ध्यान दीजिए, वरना वो किसी की भी जान ले सकती है। और फिर अगली सुबह लुइस लिनेट के लिए उसके कमरे में नाश्ता लेकर जाती है, जहाँ पे वो देखती है किसी ने लिनेट को मार डाला है, जो देखकर वो सारे लोगों को बुलाती है। जिसके बाद हरक्यूल डॉक्टर लाइनस को लाश की इंस्पेक्शन करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि लिनेट को नींद में ही किसी ने .22 कैलिबर के बंदूक से गोली मारी है। अब ये सुनकर हरक्यूल का शक जैकलिन पर जाता है, लेकिन उसे नर्स बॉवेर से पता चलता है कि जैकलिन अपने कमरे से रात भर बाहर नहीं गई है, क्योंकि उसे नींद की गोली दी गई थी और नर्स बॉवर्स उसी के साथ बैठी हुई थी, यानी कि जैकलिन ने लिनेट को नहीं मारा। वही अब हरक्यूल अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि लिनेट का बेशकीमती जो हार होता है जो उसने शादी के दिन पहना था, वो भी चोरी हो चुका है। इसीलिए वो लुइस को बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं। लुइस कहती है कि ना तो मैंने लिनेट को मारा है, ना ही कोई हार चोरी किया है। जिस पर हरक्यूल कहते हैं कि एक बार लिनेट ने
तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दूर किया था, तो हो सकता है कि इस बात का बदला तुमने लिया हो। लेकिन तभी लिनेट सच्चाई बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत सारा उधार ले रखा था, इसलिए लिनेट ने उसे ये कहा कि यदि वो मुझे छोड़ दे तो लिनेट उसका सारा उधार चुका देगी, जिस पर मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे छोड़ दिया था। लेकिन इस बात को कई साल गुजर चुके हैं और अगर मुझे लिनेट को मारना होता तो मैं पहले ही उसे मार चुकी होती, जिस पर हरक्यूल उसे जाने के लिए देता है। अब उसका शक डॉक्टर लाइनस पे जाता है क्योंकि वो लिनेट से शादी करना चाहता था, पर लिनेट ने उससे शादी तोड़कर साइमन से शादी की थी। इसीलिए हरक्यूल अब डॉक्टर लाइनस से सवाल पूछता है, जिस पर डॉक्टर लाइनस कहते हैं मैं पिछली रात साइमन का इलाज कर रहा था, यानी कि डॉक्टर लाइनस ने भी लिनेट को नहीं मारा है। अब अगली सुबह हरक्यूल लिनेट के कजन एंड्रू से उन पेपर्स के बारे में पूछता है जिस पर वो लिनेट के साइन लेने आया था, लेकिन एंड्रू उन्हें कुछ भी नहीं बताता। लेकिन हरक्यूल एक डिटेक्टिव होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी पेपर में क्या लिखा है वो पढ़ लिया था। वो बताते हैं कि उन पेपर्स में ये लिखा था कि भले ही लिनेट की शादी हो गई है लेकिन फिर भी तुम उसके सारे कारोबार को संभालोगे, ना कि उसका पति। जो सुनकर एंड्रू भी काफी हैरान रह जाता है। हरक्यूल आगे रिवील करते हैं तुम लिनेट के पैसों की हेरा फेरी करते थे, जो आज नहीं तो कल लिनेट को पता चल ही जाता, इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया। जिस पर एंड्रू हरक्यूल को बताता है कि मैं $1 मिलियन की पेंटिंग को ट्रांसपोर्ट करता हूँ और उन पेंटिंग्स की सुरक्षा के लिए हमेशा आसपास एक बंदूक रखता हूँ, और वो अपनी बंदूक दिखाता है जो .45 कैलिबर की होती है। आगे वो कहता है कि अगर मुझे लिनेट को मारना होता तो मैं इसी बंदूक से मारता। मैंने जरूर पैसों की हेरा फेरी की है लेकिन उसे मारा नहीं है। अब इसके बाद हरक्यूल मिसेस बॉवर्स जो कि लिनेट की नर्स थी उनसे पूछताछ करते हैं, जहाँ पे हरक्यूल बॉवर्स के कपड़ों को देखकर कहते हैं कि ये कपड़ों का स्टाइल 10 साल पुराना है और 10 साल पहले इन कपड़ों को अमीर लोग ही पहना करते थे, यानी कि 10 साल पहले आप काफी अमीर हुआ करती थी। साथ ही मैंने ऐसा सुना है कि लिनेट के पिता अमीर लोगों को गरीब बनाकर खुद अमीर हुए हैं, यानी कि आपके गरीब होने के पीछे की वजह उसी के पिता हो सकते हैं और शायद इसी का बदला लेने के लिए आपने लिनेट को मारा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कहे वहाँ पे लिनेट की गॉड मदर आकर हरक्यूलिस के सारे इल्जामों को खारिज कर देती है और तब हरक्यूल उनके ऊपर शक करते हुए कहता है कि लिनेट के मौत के बाद उसके सारे ट्रस्ट फंड और पैसे आपको ही मिलने वाले थे, इसलिए हो सकता है कि आपने ही उन पैसों के लिए उसे मारा हो। जिस पर गॉड मदर कहती है मैंने कुछ समय पहले ही अपने सारे $1 मिलियन दान में दे दिए हैं, यदि मुझे पैसों का लालच होता तो मैं कभी भी इतने पैसे दान नहीं देती। वही कुछ लोगों को नदी में जैकलिन की बंदूक मिल जाती है और इसी बंदूक से उसकी मौत हुई थी और इस बंदूक के साथ एक स्कार्फ और सफेद रुमाल भी होता है जिस पर खून लगा था। दरअसल ये रुमाल साइमन का था और इस पर खून इसीलिए लगा था क्योंकि जैकलिन के द्वारा साइमन के पैरों पर गोली मारने के बाद उसने इसी रुमाल से अपने पैर पर बांधा था ताकि उसका खून ना निकल पाए। अब वही इस तरफ हरक्यूल जो सिंगर होती है सैलोमी से पूछताछ करते हुए कहता है कि एक बार लिनेट की वजह से आपकी बेइज्जती हुई थी, क्या आप मुझे इस घटना के बारे में बता सकती हो? जिस पर सैलोमी बताती है कि ये बहुत ही पुरानी बात है जब लिनेट काफी छोटी थी और वो एक स्विमिंग पूल में तैरने आई थी, लेकिन मुझे देखकर उसने अपने पिता से शिकायत कर दी थी क्योंकि मैं एक ब्लैक वुमन हूँ और इसी कारण से मुझे उस जगह से जाना पड़ा था, लेकिन ये बात किसी की जान लेने लायक नहीं है। और तभी वहाँ पे रोजली आकर बताती है कि लिनेट अपने पिता की परवरिश की वजह से काले और गोरे लोगों में भेदभाव करती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने भेदभाव करना छोड़ दिया था, बल्कि उसने खुद से मुझसे दोस्ती की थी। अब इसके बाद हरक्यूल का शक इन दोनों से हट जाता है और तभी वहाँ पे यूफेमिया आकर लिनेट के चोरी हुआ हार दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे मेरे कमरे में मिला था, यानी जिसने भी ये हार चोरी किया था उसने पकड़े जाने के डर से इस हार को यूफेमिया के कमरे में रख दिया था। अब अगले सीन में हम बॉब, उसकी माँ यूफेमिया, रोजली, सैलोमी और हरक्यूल को देखते हैं, जहाँ पे हरक्यूल बॉब को बताते हैं मैं दरअसल यहाँ पे एक मकसद से ही आया था और वो ये था कि मुझे तुम्हारी माँ ने इस बात की जांच करने के लिए कहा था कि क्या रोजली तुम्हारे लिए ठीक लड़की है या नहीं, और अब मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि रोजली तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है और वो तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए काम नहीं कर रही है, वो सच में तुमसे प्यार करती है। दरअसल बाउक और रोजली रिलेशन में थे काफी समय से, लेकिन बॉब की माँ यूफेमिया को लग रहा था कि रोजली उसके बेटे से सिर्फ पैसों के लिए प्यार करती है और इसीलिए उसने हरक्यूल को इस बात की जांच करने के लिए कहा था। फिर हम रोजली और हरक्यूल को देखते हैं जहाँ पे
रोजली हरकिल पर काफी गुस्सा हो रही थी कि तभी उन्हें लुइस की लाश दिखाई देती है जिसे पानी के अंदर से निकाला जा रहा था। बाद में डॉक्टर लाइनस उस लाश की जांच पड़ताल करके बताते हैं कि लुइस के गले पर एक छोटे चाकू से वार किया गया था। तब हरकिल अपने थ्योरी बताते हुए कहते हैं कि लुइस ने शायद लिनेट के कातिल को देखा होगा पर उसने इस बात को सबसे छुपाया था, जिसके बाद उसने लिनेट के कातिल को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया होगा, जिस कारण से कातिल ने लुइस को रास्ते से ही हटा दिया। वहीं इन सब में बाकी लोग डॉक्टर लाइनस के मेडिकल इक्विपमेंट में से एक छोटे चाकू को गायब देखते हैं, जो देखकर एंड्रू को लगता है कि डॉक्टर ने ही लिनेट और लुइस को मारा है, इसीलिए वो डॉक्टर से मारपीट कर लेता है। जबकि हरकिल पास की ही दीवार पर खून के छींटे देखता है, जहाँ पे एक जगह पे खून के छींटे नहीं थे, जो देखकर हरकिल समझ जाता है कि इस दीवार के यहाँ पे कोई एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसने लुइस की हत्या होते हुए देखा है। क्योंकि दीवार के पास वो इंसान खड़ा था, इसीलिए दीवार के कुछ हिस्सों में खून के छींटे नहीं पड़े थे, क्योंकि वो छींटे उस इंसान के कपड़ों पर ही पड़े होंगे। अभी समझते ही हरकिल अपने साथ साइमन को लेकर बॉग की पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा जैकेट कहाँ पर है, जिस पर बॉग उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन हरकिल समझ जाता है कि जब लुइस को मारा तब दीवार के पास बॉग ही खड़ा था और इसीलिए खून के छींटे उसके जैकेट पर पड़े थे, जिसे उसने नाइल नदी में ही फेंक दिया था। अब ये सुनते ही साइमन काफी गुस्से से बॉग से पूछताछ करने लगता है कि बताओ लिनेट को किसने मारा। लेकिन इससे पहले कि बॉग कोई जवाब दे पाता, कोई अनजान शख्स बॉग के ऊपर गोली चलाता है और इसी तरह बेचारे बॉग की भी मर्डर हो जाती है। अब इस तरह से अपने दोस्त को मरता देख हरकिल को काफी बुरा लगता है। इसके बाद हरकिल सभी को हॉल में बुलाता है रिवील करने के लिए, जहाँ पे वो यूफेमिया की पेंटिंग भी देखता है जिसमें उन्होंने बॉग के जैकेट को हरे रंग से रंगा था क्योंकि उनका लाल रंग मिसिंग हो गया था। जिसके बाद हरकिल रिवील करते हैं कि आपका लाल रंग दरअसल साइमन ने ही चोरी किया था और जैकलिन ने साइमन के पैर पर उस दिन गोली नहीं चलाई थी, पर फिर भी साइमन ने अपने रुमाल से अपने पैरों को ढक दिया था जिसमें तुम्हारा ही लाल रंग था। वो आगे बताता है कि जैसे ही रोजली और बॉग डॉक्टर को बुलाने गए थे, साइमन ने मौका देखकर जैकलिन की बंदूक से लिनेट की हत्या कर दी थी और फिर वापस आकर अपने पैरों पर सच में गोली मार ली। वही उसे लिनेट के कमरे से बाहर निकलते समय लुइस ने देख लिया था, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी, जिस कारण से साइमन की गर्लफ्रेंड जैकलिन ने लुइस को मार डाला। यानी कि साइमन और जैकलिन ने लिनेट को मारने का प्लान बनाया था क्योंकि ये दोनों भी लिनेट के पैसों को हड़पना चाहते थे। रही बात बॉग की, तो उसने लिनेट की लाश के पास से वो काफी महंगा हार चुरा लिया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने वो हार यूफेमिया के कमरे में ही रख दिया क्योंकि उसकी माँ उसके और रोजली के रिलेशन को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो भागकर शादी करना चाहता था जहाँ पे उसको पैसों की जरूरत पड़ती और ये हार उसे काफी अच्छे खासे पैसे भी दिला सकता था। फिर हरक्यूल आगे बताते हैं कि साइमन ने काफी गुस्से में बॉग से पूछताछ इसीलिए की थी क्योंकि साइमन का तेज और गुस्से वाला आवाज दरअसल जैकलिन के लिए एक इशारा था कि उसे अब बॉग को गोली मारनी है और वही आवाज सुनकर जैकलिन ने वैसा ही किया था। अब ये सब कुछ सुनकर साइमन कहता है कि तुम कहानी बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तभी हरक्यूल अपनी बात को साबित करने के लिए वो साइमन की वही रुमाल दिखाते हुए कहता है कि यदि इसमें खून लगा होता तो अब तक वो खून ब्राउन हो जाता, जबकि ये रुमाल अभी भी लाल है क्योंकि इसमें तुम्हारा खून नहीं बल्कि लाल रंग है। अब साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड जैकलिन दोनों भी फंस गए थे। इसके बाद साइमन और जैकलिन इस बात को मान लेते हैं कि उन्होंने ही लिनेट को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जैकलिन को लिनेट के पैसे नहीं चाहिए थे बल्कि वो साइमन था जिसे उसके पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने जैकलिन को इस बात के लिए राजी किया। जैकलिन उसके प्यार के खातिर राजी हो गई थी अपने ही दोस्त लिनेट को मारने के लिए। अब ये सब कुछ कन्फेस करने के बाद जैकलिन साइमन को गले लगाती है और कुछ इस तरीके से वो गोली मारती है कि वो गोली साइमन के शरीर से होते हुए जैकलिन के भी शरीर के आर पार हो जाती है और इसी तरह दोनों की भी वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम हरक्यूल को सैलमी का सिंगिंग परफॉर्मेंस देखते हुए दिखाया जाता है क्योंकि हरक्यूल कहीं ना कहीं सैलमी को पसंद करने लगा था और यहीं पे मूवी खत्म होती है। अगर आप अब तक यहाँ पे हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में हाय कहिए ताकि मुझे पता चले वो कौन है जिन्होंने लंबा वीडियो देखा है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।